Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और कराची एज़ यूजुअल लकी रहा पाकिस्तान टीम के लिए, जब पाकिस्तान टीम को टेस्ट मैच में बड़ी ज़रूरी था एक जीत, तो वो भी नेशनल स्टेडियम कराची में मिली। तो यहाँ ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा से लकी ग्राउंड रहा है। और पाकिस्तान और सारी कौम को भी मुबारक हो कि जी पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता और बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट मैच जीता। सारे लड़कों की एक कलेक्टिव एफ़र्ट थी जिससे ये टेस्ट मैच जीता। तो इस तरह की विक्ट्री देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि जिससे हम सारी टीम की एफ़र्ट बीच में शामिल हो, या कि एक से दो आदमी कोई टेस्ट मैच जितवा दें। इसमें बहुत सारी, इस सीरीज़ में अगर पूरे का जायज़ा लिया जाए, बहुत सारे प्लेयर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कि शान वापसी फॉर्म में आया कि जी बड़ी ज़बरदस्त प्रेशर में उसने इनिंग्स खेली। अज़हर अली आउट ऑफ फॉर्म था, उसने बड़ा ज़बरदस्त 100 किया। और बाकी आबिद अली और बाबर आज़म तो खेल ही बहुत अच्छा रहे थे। लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ में हमने क्या खोया और क्या पाया, मैं इस चीज़ पे थोड़ी सी ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में जो सारों से अच्छी चीज़ है कि एक तो कि हमें बैटिंग का बैलेंस नज़र आया कि जी बैटिंग एना का बैलेंस बहुत अच्छा था। बॉलर्स ने पार्टनरशिप्स के साथ बॉलिंग की, उधर भी बैलेंस नज़र आ रहा था। बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई ये वाली चीज़। अच्छा, और जो हमने पाया इस सीरीज़ में, एक तो हमें आबिद अली की शक्ल में बेहतरीन ओपनर मिला है कि जिसकी टेक्निक भी बड़ी ज़बरदस्त है और टेम्परामेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरा टेस्ट मैच के हिसाब से खेलता है प्लेयर। बड़े अरसे के बाद इस तरह का प्लेयर देखने में आया है, ओपनर जो पूरा टेस्ट मैच के हिसाब से खेले। और जो सारों से इसकी मेन चीज़ है ना, वो ये कि इसका स्ट्राइक रेट है ना, दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। कि अगर पहला टेस्ट मैच में आप पिंडी में इसका 100 देखें तो वो 200 प्लस बॉलों पे था, लेकिन ये 174 में इसका स्ट्राइक रेट और बेहतर था। लेकिन ये इस टाइम 34 पे भी आउट हुआ, उसमें भी इसका स्ट्राइक रेट बेहतर था। ये आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में ये स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि आप किस स्ट्राइक रेट से रन्स करते हैं ताकि आप बॉलर्स को प्रेशर में लेके आ सकें। तो आबिद अली की टेक्निक भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये एक पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में पाया है बैटिंग में। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह पाकिस्तान को मिला है, जिसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, जिसने सारों को मेरे ख़्याल में मुतासिर किया है। और छोटे कद का है, छोटे कद के ग्रेट फास्ट बॉलर बहुत कम आए हैं, जिस तरह स्टेन था या मेलकम मार्शल था। वो तो खैर 6'1" का था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के हिसाब से वो छोटे कद का ही था। तो इसमें भी सारा पोटेंशल है कि ग्रेट फास्ट बॉलर बनने का, कि अगर ये इसी डेडिकेशन से खेलता रहा, इसी तरह हार्ड वर्क करता रहा, तो इसमें पोटेंशल है। तो मैं ये कहूँगा कि जी इस सीरीज़ की जो फाउंड है ना, वो ये है कि जी आबिद अली और नसीम शाह। और तीसरी चीज़ मैं हमारे यासिर पे बात करना चाहूँगा कि जिसने पाकिस्तान को बहुत सारी फतवात दिलवाई हैं। वो इस टाइम ऑफ कलर नज़र आ रहा है, उसका मैजिक नज़र नहीं आ रहा जिस तरह का वो बॉलर है। तो मेरी सिर्फ उससे ये है कि यासिर शाह को बहुत ज़्यादा रीड किया है दूसरी टीमों ने। अब यासिर शाह को थोड़ी सी अपनी बॉलिंग में ना वैरायटी पैदा करनी पड़ेगी, और ये कि जी इसको अपनी घुगली पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो इस फास्ट बॉलिंग के साथ अगर हमारे पास इस तरह का स्पिनर हो तो डेफिनेटली, अगर वो भी अटैक कर रहा हो दूसरी टीम पे, तो दूसरी टीमों को पाकिस्तान से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam.